हेलो बच्चों, आपका स्वागत है क्वेश्चन प्रैक्टिस पार्ट 2 में। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक नहीं मोल कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ध्यान देना, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे थे इसका आंसर हम निकाले थे दूसरे तरीके से जो थोड़ा सा लंबा भी बैठ रहा था, और क्योंकि पॉइंट्स का ना फर्क हो जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं लेते जिसकी वजह से हमारा सही आंसर कई बार नहीं आता। ठीक है, तो आज मैं आपको दूसरा मेथड करा रहा हूँ, ये वाला आपको फॉलो करना है। ये छोटा भी है और समझ भी जल्दी आएगा। यहाँ ध्यान देना, जैसे आप सारे बच्चे जानते हो एक छोटी सी चीज क्या, जैसे कि अगर आप CXHY लो, CX और HY, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन X हो और H क्या हो, Y। मुझे नहीं पता X की कोई भी वैल्यू हो सकती है, Y की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे तो ऑब्वियस ही बात है CO2 मिलेगा और क्या मिलेगा, H2O मिलेगा ना। अब चेक करके देखो, जब आप रिएक्शन बैलेंस कर रहे होगे तो अगर यहाँ पे 4 कार्बन है सपोज, तो यहाँ पे आपको 4 लिखना पड़ेगा ना, क्यों 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे C4 है। अगर C5 होगा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 5। तो फिलहाल अभी यहाँ पे CX है तो यहाँ पे कितने लिखूं, इज दैट क्लियर। और ये चीज ध्यान दो, अगर यहाँ पे H10 हुआ, Y क्या हुआ 10, तो उस 10 को यहाँ पे बराबर करने के लिए इधर क्या लिखूंगा, 10 नहीं लिखूंगा, 5 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, क्यों, क्योंकि 5 2 से क्या हो जाएगा, समझे या नहीं समझे। मान लो यहाँ पे 12 होता तो यहाँ क्या लिखता 6 2 12। तो सपोज यहाँ पे जो भी नंबर है यहाँ पे मैं उसका हाफ लिख रहा हूँ, तो अगर यहाँ पे Y है तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, Y/2। ठीक है भाई। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, चेक करके देखो, इस वाली इक्वेशन में O2 है तो x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पे O1 है, क्या हो जाएगा Y/2। तो यहाँ पे O2 कितना आ जाएगा, इधर से 2x आया और इधर से Y/2 आया, तो यहाँ भी तो उतना ही चाहिए x/2। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे। तो यहाँ पे आपको 2x चाहिए O, और यहाँ कितना चाहिए Y/2। तो ये वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे पुट नहीं करूंगा, क्या पुट करूंगा, इसका हाफ। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 पहले से मल्टीप्लाइड है, तो इसका हाफ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x का हाफ हो जाएगा x, और y/2 का हाफ हो जाएगा y/4। तो यहाँ पर क्या डाल देंगे गाइस, यहाँ पे डाल देंगे x प्लस में y/4। इक्वेशन बैलेंस करनी आई। दोबारा सुनो भाई मैं क्या कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे HY है तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा y/2। क्यों हाफ लिखा, क्योंकि ये H2 यहाँ पे पहले से था, तो यहाँ पे O2 है ना पहले से, तो अगर यहाँ पे आपका 2x और y/2 है तो यहाँ पे इसका हाफ नंबर डालना पड़ेगा। तो 2x का हाफ क्या हुआ x, और y/2 का हाफ क्या हुआ y/4। ये क्वेश्चन समझ में आई। अब इसके आगे चलते हैं। आप सोच करके देखना, इस पूरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वाटर आपको कितना मिल रहा है, वाटर आपको मिल रहा है 0.72 ग्राम। तो ये हो गया 0.72 ग्राम ऑफ 0.72 ग्राम ऑफ वाटर, और CO2 कितना मिल रहा है 3.08 ग्राम। तो अगर मेरे को इनके गिवन मासेस दे रखे हैं CO2 के और वाटर के, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ। बोलो भाई, तो मैं क्या निकालता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। यहाँ पर ध्यान दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ये कितना हो जाएगा 3.08 डिवाइडेड बाय CO2 का मोलर मास होता है 44, तो 44 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, एक बार डिवाइड करके 0.07 मोल्स। इज दैट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना हो जाएगा 0.72 डिवाइडेड बाय में 18, मोलर मास होता है, तो कितने मोल्स आ गए 0.04 मोल। अब बच्चों एक बात सुनो, अगर यहाँ पे CO2x है, CO2 कितना है, मतलब यहाँ पे C कितना है, अरे अगर CO2 यहाँ x है तो यहाँ भी कितना है, तो मतलब जो मोल्स आपने CO2 के निकाले हैं उतने ही मोल्स क्या होंगे कार्बन के। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई 0.04। इज दैट क्लियर। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये जो मोल्स आए हैं
ये वाले जो मोल्स आए हैं 0.04 ये किसके हैं? वाटर के। हाँ वेट आप एक बार देख लो, ना समझ आए फिर बोलना। मैंने क्या बोला, ये जो 0.72 के हिसाब से आपने मोल्स निकाले हैं ये मोल्स ऑफ वाटर है ना, और यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर किसके बराबर है? y/2 के। मतलब ये जो वैल्यू आई है ये किसके बराबर है? y/2। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 2 into में 0.04 मोल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 0.08 मोल। तो अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे अगर ये y/2 था तो यहाँ पर ये क्या था? y। अरे बोलो भाई, तो y की वैल्यू मैंने कितनी निकाल ली है? 0.08 मोल। अब सुनो, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, मतलब कार्बन कितना हुआ? 0.04 और हाइड्रोजन कितना हुआ? 0.0। एक सेकेंड, कार्बन कितना था? 0.07। सॉरी, ये क्या था? 0.07 और ये कितना है? 0.08। यहां से ये पॉइंट उड़ाया, क्या आया? C7H8। सो दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर? ये हमारा इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। जो लास्ट वाला मेथड जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था वो वाला यूज नहीं करना। अभी आप एक बार इसे तसल्ली से देख लो, कहीं डाउट आता है तो मैं दोबारा बताता हूँ। फिलहाल एक बार दोबारा देख लो, जो आपके यहाँ पे गिवन मासेस थे, गिवन मासेस से मैंने सबसे पहले क्या निकाले? मोल्स। ठीक है, और उन मोल्स को मैंने इनके वैल्यू से रिलेट करने की कोशिश किया है। दोबारा यहाँ पर ध्यान देना, अगर C तुम्हारा X है तो यहाँ पे XCO2 है। क्यों? क्योंकि जितने कार्बन होंगे उतने ही तो CO2 होंगे, क्योंकि एक CO2 में कितने कार्बन है? बराबर ही तो है। और यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे H2 है ना, तो यहाँ पे जितने H है यहाँ पे उसका क्या कर देंगे? मोल्स क्या कर देंगे? हाफ। क्यों हाफ कर देंगे? क्योंकि y/2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट के y हो जाएगा। समझ गए? तो इस हिसाब से इसके जो मोल्स आए थे वो डायरेक्टली वहां लिख दिए, और इसके जो मोल्स आए थे H2O वाले, वहां पर क्या करना है? उसका डबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y/2 है और वहां पर क्या है? y। ये बात समझ पा रहे हो? देखो इसे। अब ये वाला क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई? ध्यान देना। कह रहा है कि क्लोरीन जो होता है ना उसके दो आइसोटोपिक फॉर्म होते हैं। एक होता है Cl37, 37 वाले का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है, 37 है इसका, और एक होता है Cl35, लेकिन इनका जो एवरेज एटॉमिक मास होता है ना वो होता है 35.5। तो सबसे पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ क्या है, उसके बाद आपको ये सॉल्व कराता हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ। जैसे मान लो एक पेरेंट है जिसमें फादर है और दूसरी क्या है? मदर है। अगर इनका बेबी होता है, तो उनमें इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक आएंगे। मान लो फादर के अंदर 400 गुण है और मदर के अंदर 300 गुण है। ठीक है, अब थोड़े कैरेक्टरिस्टिक किसके आएंगे? थोड़े कैरेक्टरिस्टिक इसके आएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चे के अंदर 400 इसके और 300 इसके, 700 टोटल आ जाएंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं, थोड़े गुण फादर से आएंगे और थोड़े मदर से। तो अगर मैं ये कहूं कि मदर के 80% गुण है बच्चे में, कितने? 80%, तो फादर के सिर्फ कितने आए होंगे? 20%। तो बच्चों के गुण निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बच्चों के टोटल गुण निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान देना, 20% ऑफ 400 लेंगे, अरे बोलो, प्लस 80% ऑफ 300 लेंगे। इज दैट क्लियर? तो जो टोटल गुण आएंगे वो, अरे जो भी है ये उसका सन डॉटर जो भी है उसके टोटल गुण हो जाएंगे। तो कैसे निकाला आपने? 20% ऑफ 400 प्लस 80% ऑफ 300। अरे बोल भाई, तो ये हो गया 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ गया 24 का 80 और 240। टोटल कितने गुण आ गए भैया? 320। अरे बोलो भाई, तो वैसे ही क्या होता है, आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर आपके दो आइसोटोप्स है, मान लो क्लोरीन का है 37
और क्लोरीन का है 35। तो हमें क्या पता कि जो एवरेज एटॉमिक मास है, क्या एवरेज एटॉमिक मास, ऐसा नहीं है कि दोनों में से हाफ हाफ आ गया, ऐसा भी नहीं है कि इसका मास 37 प्लस 35 हो गया, नहीं, इनकी परसेंटेज होती है जो एग्जिस्ट करती है। आप एक बात बताओ, अगर इसकी परसेंट x है तो इसकी परसेंट कितनी होगी? 100 माइनस x, 100 माइनस x, तो इसकी परसेंट क्या हो गई? 100 माइनस x, ये हो गया x% और ये क्या हो गया? 100 माइनस x%। समझ गए? तो अब x% ऑफ 37 प्लस 100 माइनस x% ऑफ 35 होगा। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या दे रखा है? नेट एवरेज एटॉमिक मास कितना है? 35.5। तो ये जो एवरेज एटॉमिक मास है 35.5, ये ऑब्वियस ही बात है कैसे निकला होगा? अरे जो है नेट था कैसे निकला? जितना परसेंट था वो 400, जितना परसेंट था वो 300, तो ये भी कैसे निकलेगा? यहाँ पर ध्यान दो, x% ऑफ कितना जी? 37। बोलो भाई, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको x ले लो, इसको 100 माइनस x ले लो, ठीक है? तो x% ऑफ कितना? 37 प्लस 100 माइनस x% ऑफ 35, दिस वुड बी इक्वल टू 35 अरे बोलो भाई, होगा ना? हाँ, इसको डायरेक्ट x% ऑफ 37 निकाल के फिर उसको डायरेक्टली 100 में से माइनस करता है, फिर इक्वेशन में नहीं, ये आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है? अब x% ऑफ 37 कितना हो गया? x बाय 100 मल्टीप्लाई 37, और ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस x अपॉन में 100 मल्टीप्लाई कितना? 35। बोलो जी, ठीक है? ये पूरा 35 से मल्टीप्लाई है, तो इसे सॉल्व करो। 37x अपॉन 100, ये हो गया 3500 माइनस 35x होल अपॉन में 100, क्योंकि दोनों के नीचे 100 है, यहाँ पर है 35.5, ये इसके नीचे 100। अब तो कैलकुलेशन कर लोगे, 37x माइनस 35x कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3500, और ये 100 इधर 35, ये काट लो ना, 0 से 0 काट लो, नहीं, इस 0 से नहीं कटेगी, तो ये आपका हो जाएगा 3550, ये 2x प्लस 3500, तो 2x की वैल्यू कितनी आई? यहाँ पे आ गई 50, तो x की वैल्यू कितनी आई? 25। तो x कितना परसेंट है? अरे x हुआ 25%, तो ये कितना हो गया? मानते हो नहीं मानते? तो अब Cl अगर 25% है, Cl 35 कितना है? तो बोलो 75%। तो ये क्या कह रहा है? Cl 37 to 35 का रेशो पूछ रहा है, तो चेक करके देखो, Cl 37 कितना है? 25%, और Cl 35 कितना है? 75%। कटा पिटा रेशो कितना आ गया? 1/3, तो दिस वुड कम आउट 1:3। समझ गया बात? जल्दी लिखो, कॉन्सेप्ट भी करा दिया, क्वेश्चन भी करा दिया, फटाफट लिखो से।